कान के पर्दे के ऑपरेशन के बाद क्या तुरंत सुनाई में इम्प्रूवमेंट हो जाता है? यस दोस्तों, बहुत बार जो है वो कान के पर्दे के ऑपरेशन के बाद, कैम्पेनोप्लास्टी के बाद जो पेशेंट होते हैं उनका ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद जो है ये सुनाई कम देने लग गया, क्या मुझे ऐसा ही रहेगा? क्या इस सुनाई में और इम्प्रूवमेंट होगा? या दोस्तों लोग कहते हैं कि कान के पर्दे की जो है वो सुनाई ऑपरेशन के बाद में सुनाई और डाउन हो जाती है। सो दोस्तों ये जो सवाल है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कान के पर्दे के बाद जो है हियरिंग स्टेटस क्या रहती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कान का जो पर्दे का ऑपरेशन होता है, हड्डी गली हुई होती है, जो भी ये सारा काम होता है करीब 2-2.5 घंटे का जो काम होता है, जिसके अंदर जो है गली हुई हड्डी है, बीमारी हटाना है और जो हमारा इस मवाद के कारण डैमेज हो गया उसका रिकंस्ट्रक्शन करके पर्दा लगाना है। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये करने के बाद में उस कान के पर्दे के ऊपर एक एंटीबायोटिक सोक करके एक ऐसा एक जेली जैसा मटेरियल होता है, वो इस कान के अंदर फिल कर दिया जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं सर? वो दोस्तों इसलिए करते हैं कि जैसे एक पौधे को हम लगाते हैं उसको भी एक समय लगता है बड़ा होने में, तो जो पर्दा लगाते हैं, जो हम कान के हड्डी का ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें उसका ब्लड सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है दैट विल टेक टाइम, उसको अपना एक समय लगता है। तो इस दौरान उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम उसकी केयर करते हैं, हम उसको जो है न्यूट्रिशन देते हैं। बड़ा जब हो जाता है उसको केयर और न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे ही हमारा पर्दा होता है, एक बार तो 10 दिन के लिए कान पे एक ड्रेसिंग की जाती है जिसको हम मैस्टोइड ड्रेसिंग बोलते हैं। वो मैस्टोइड ड्रेसिंग इसलिए की जाती है कि कान के अंदर जो हम पर्दा लेते हैं, जो फेशिया हार्वेस्ट करते हैं, तो उस करवट हम सो सकें, वहां पे प्रोटेक्शन रहे, इसलिए वो एक ड्रेसिंग की जाती है। दोस्तों 5-7 दिन के बाद में 7 डे या 10 डे पे वो ड्रेसिंग हटा दी जाती है। उसके बाद के अंदर वो जो जेली लगी हुई होती है, तो जैसे ही हम ड्रेसिंग हटाते हैं तो पेशेंट कहता है सर ये देखो सुनाई तो नहीं दे रहा। तो दोस्तों उसका कारण ये होता है कि वो जेली उस पर्दे के बीच के अंदर रहती है जस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन, और बाहर से जो है वो अंदर पानी वगैरह नहीं जाए। तो धीरे धीरे जब करीब 3 हफ्ते और हो जाते हैं तो जेली का या तो उसका जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, वो पिघल के बाहर आ जाती है, या कई बार क्या है वो ड्राई होती है। तो जैसे जैसे जेली ड्राई होती है, जैसे जैसे वो निकल के बाहर आती है, तो हमें हियरिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होता है। इसमें भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कई बार जैसे जेली बाहर आती है पेशेंट बड़ा टेंशन में आ जाता है, अरे डॉक्टर साहब इसमें तो फीमा मवाद आ गई, अभी तो 15 दिन पहले ही मैंने ऑपरेशन कराया है। सो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर कान के अंदर वो बाहर आता है तो उसको क्लीन कर लेना से अमूमन आपको 3 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाके और उस जेली को क्लीन कराना होता है। एंड दोस्तों उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, हियरिंग डे बाय डे और इम्प्रूवमेंट होती है। कुछ केसेज होते हैं जिसमें हड्डी गली हुई होती है, ओरिजिनल जो हड्डी डैमेज हो गई है, हमने उसमें हड्डी लगा के उसको जो ट्रांसप्लांट किया है, उन कुछ केसेज के अंदर हो सकता है सुनाई पहले से भी कम हो, लेकिन अब आपकी जो है वो बीमारी इरेडिकेट हो गई, हमारी लाइफ सेफ है। क्योंकि इसीलिए ये सब पेशेंट को बोला जाता है कि समय पे हमें उसका इलाज कराना चाहिए। अगर हमारी ओरिजिनल कान की जो भगवान ने बनाई हड्डी डैमेज नहीं होती है तो हमारी सुनाई में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमारा समय पे इलाज नहीं होने के कारण जो हड्डी है वो डैमेज हो जाती है, और वो लाइफ लॉन्ग हमें जितनी सुनाई देना चाहिए सर्जन के चाहते हुए भी नहीं आप दे सकते हो। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, समय पे मैनेजमेंट, फ्यूचर के जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको दोस्तों हम उससे बचा सकते हैं। सो दोस्तों आपने इस वीडियो में ये जाना, वीडियो बहुत यूजफुल लगा, आपको शेयर करना एंड लाइक करना ना भूले, एंड जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक एजुकेशनल ENT से रिलेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। थैंक यू।